बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर शेयर कर दीजिए, तो हेयर इट इज़। क्लास 9th मैथमेटिक्स 2025 का टारगेट पेपर कह लीजिए, गेस्ट पेपर कह लीजिए या फिर प्रिपरेशन पेपर। तो इस गेस्ट पेपर में आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, शॉर्ट में कौन से सवाल आएंगे वो भी बताऊंगी, लॉन्ग में कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, उसके अलावा एक्सरसाइजेस में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। आपको यूनिट वाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। अच्छा, टारगेट पेपर बनाने का मकसद ये है कि इतने सारे सवाल होते हैं हर एक एक्सरसाइज में, तो सबकी प्रैक्टिस करना, वो भी लास्ट में अगर किसी बच्चे ने मिड से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपके लिए टारगेट पेपर बनाया गया है। तो आपने इससे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगी, उसके बाद हम लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 से लेकर 1.4 तक ओनली फॉर एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 यानी 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये चारों एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज में से शॉर्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता और लॉन्ग में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.5 है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें से दो सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी आपने लाजमी तैयारी करनी है, लाजमी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है हमारा लॉगरिथम्स। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेकर 2.4 जो कि हमारा ओनली फॉर एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 ये चारों एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.6, 2.5 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। यहाँ पर 2.6 के ऑल क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस एक्सरसाइज के तमाम सवालों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि लाजमी पेपर में इसमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएगा। तो आपने इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करनी है। 2.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं यूनिट 3 की तरफ जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें से एक्सरसाइज नंबर 3.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़, ओनली फॉर एमसीक्यूज़। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपने प्रैक्टिस करनी है ओनली फॉर एमसीक्यूज़। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2 से आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर पूरा 18 तक। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 18 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो आपने इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी सवाल लाजमी आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3, 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं 4, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 3.3 के। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। पार्ट्स इसलिए बताएं क्योंकि एक सवाल में बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जिन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर 3.2 में 1 से लेकर 18 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अब इतने सारे सवाल आप बोलेंगे सारे के सवाल प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं आपने पहला सवाल किया, दूसरा तीसरा मैक्सिमम सेम ही होता है, उसके बाद तीसरा सवाल करेंगे मज़ीद दो आगे वाले सेम होते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी मैथ्स में आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी होती, आपने प्रैक्टिस करनी होती। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद कुछ यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारा फैक्टराइजेशन। इसमें से एक्सरसाइज नंबर 4.6, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.7, 4.7 से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इन 5 सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.8 से हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आप बोलते हैं मिस आपने तमाम सवाल बताए हैं, इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करनी है, लेंदी हो जाएगा। देखिए मैथ्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रैक्टिस ही करनी होती है। मेक श्योर करें कि आप हर सवाल की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। कोई भी मार्क्स नहीं कट होता मैथमेटिक्स में, सिर्फ सैम्पल्स अगर आप भी गलत लिखते हैं तो उसके मार्क्स कट होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है अपने मैथमेटिक्स के हर एक सवाल की, फॉर्मूलाज आपको ठीक से याद हैं, तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। ठीक है, जितने मार्क्स का आपका पेपर है आपको टोटल वही मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। तो आपने फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं, सवालों की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल आप करते हैं किसी भी एक्सरसाइज का तो 2-3 सवाल मैक्सिमम सेम होते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो बाकी भी आगे के कुछ पार्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारा अलजेब्रिक्स मैनिपुलेशंस। अब इसमें आपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर पेज मेरे एग्जाम्पल नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 117। ठीक है, 117 पर एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है यूनिट नंबर 5 से। तो आप मैंने यहाँ पर पेज नंबर मेंशन कर दिया है। आपने इस पेज नंबर में एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 पेज नंबर 118 पर है। आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर मेंशन कर दिया है ताकि ईजिली आपको मिल जाए। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तमाम ही सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मूव करते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। तो यूनिट नंबर 6 हमारा लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसके अंदर 6.1 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11 ये 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने 6.1 एक्सरसाइज से इन तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो 6.1 से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 6.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन 4 सवाल की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.2 के एग्जाम्पल्स करनी है आपने। ठीक है, 6.2 के एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। 1, 2, 3 तीनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आसानी से मिल जाए। तो 128 यानी कि 128, 129 दोनों पेज पर आपको तीनों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। आपने उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद 6.2 से ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10 के 10 सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 1 ऐसा मत कीजिएगा सवाल नंबर 1 और 10 आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6.2 से। तो आपने इन तमाम सवाल की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 से आपको सिर्फ एक सवाल की प्रैक्टिस करनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आपकी तमाम के तमाम जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं इनकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यूनिट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 8 में हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस। एक्सरसाइज नंबर 8.2 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स। ठीक है, और आपने एग्जाम्पल भी करनी है इसकी, जो मैं मेंशन कर रही हूँ पेज नंबर वहीं आपको मिल जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। 167 पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 11 में थ्योरम्स हैं। ठीक है, ये 4 थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आपने इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो थ्योरम जो हमारा 11.1.3 पेज नंबर 207, थ्योरम नंबर 11.1.4 पेज नंबर 209, थ्योरम नंबर 11.1.5 210। ठीक है, उसके बाद थ्योरम नंबर 4 है 11.1.6, तो ये 211 है। ठीक है, तो ये चारों थ्योरम्स मैंने आपको पेज के साथ मेंशन किए हैं ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। वैसे तो यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आपको मैं आंसर ज़रूर करूँगी। उसके बाद मूव करते हैं यूनिट नंबर 12 की तरफ। तो यूनिट नंबर 12 से सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है।
12.1.3 जो कि पेज नंबर 218 पर है। ठीक है, तो आपने इस थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 है हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.1 से है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 सवाल एक्सरसाइज नंबर 13.1 से, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मूव करते हैं यूनिट नंबर 16 की तरफ। तो यूनिट नंबर 16 है हमारा जो सबसे पहली इसका है यूनिट एक्सरसाइज नंबर 16.1। 16.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 टू ओनली 4 MCQs, 2 सवाल इंपॉर्टेंट हैं और 4 ओनली MCQs के लिए हैं, वो तो आपने 6.1 से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद 16.1 से ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 सिर्फ MCQs के लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। ठीक है, उसकी तरफ फिर उसके बाद हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमने चैप्टर्स स्किप किए थे वो अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 7 9 और 16 ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर जो 4 है हमारा वो एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 4.1 4.2 4.3 4.4 ये चारों एक्सरसाइजेस हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तमाम के तमाम क्वेश्चन नंबर 5 के, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद यूनिट नंबर 9 है हमारा, इसमें थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर आगे मेंशन कर दिया है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें, थ्योरम है 9.1.1 पेज नंबर 183। उसके बाद थ्योरम है 9.1.2 पेज नंबर 186। फिर है थ्योरम 9.1.4 पेज नंबर 189। तो ये 3 थ्योरम्स हैं यूनिट नंबर 9 से फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लास्ट हमारा है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये 11 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 16.2 एक्सरसाइज से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम आपको चैप्टर वाइज बता दिए गए हैं, ये देखें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइजेज हैं और ये इम्पॉर्टेंट आपको पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए थे वो ये रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। तो ये थे हमारे तमाम क्लास 9 के लिए टारगेट पेपर, तमाम ही चैप्टर्स से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके पार्ट्स और जो MCQs के लिए आपने करना है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करने में, सवाल की प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प आउट करे। कोई सवाल नहीं समझ में आता तो वो आपको सॉल्व करके भी दिखा दूँगी, वीडियो बन जाएगी उस पर, उस एक्सरसाइज पर भी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूँ। ठीक है, वैसे तो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये सिखाई जाएगी एक्सरसाइजेस। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको बता दूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।